जेलुम और चकवाल में तबाहकुन बारिशें, कई देहात ज़ेर-ए-आब। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों का दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। 30 से ज़ायद अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मौसर तैयारी के 22 नुकसानात कम हुए। तमाम इदारों ने बेहतरीन इक़दाम किए। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की PDMA हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। हुक्काम की रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुतासरा अजला में 1063 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को PDMA हुकाम की ब्रीफिंग। जेलुम में 160, चकवाल में 27 और रावलपिंडी में 6 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक इंतज़ामिया ने सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग वज़ीर आला ने खुद की। मुल्क के कई दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मियाँ वाली में जुना बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। DG PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया जहलम में झंग के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी। मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हाफिजाबाद में शदीद बारिशों के बायस कई देहात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब। सोहबतपुर की पट फीडर कैनाल में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। शहर में 21 जुलाई से एक और मानसून स्पेल की एंट्री होगी। मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, चकवाल और जेलुम में आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब के कई शहरों में बरसात होगी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई अजला में भी गरज बरस का इम्कान। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। हफ्ता और इतवार को हल्की, 28 जुलाई से तेज बारिश हुक की पेशगोई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया। पाक अफगान सरहद से फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम मुहासला करने पर दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार शिद्दत पसंदों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। वज़ीर आला का आइंदा हफ्ते APC बुलाने का ऐलान। तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पायदार अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देना होगा। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जारियत में खैबर पख्तूनख्वा के शहदा के वर्सा के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर कानून ने सजाए मौत की मुखालिफत कर दी। शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, यूरोप में सजाए मौत नहीं, लेकिन जुराइम की शरह 2%। यहाँ क्राइम रेट आसमान से बातें कर रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, ज्यादती और बेहुरमती संगीन जुर्म, सजा उम्र कैद में तब्दील नहीं होनी चाहिए। ऐवान बाला में हवालगी मुल्ज़मान और पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए वस्त एशिया से तिजारती सामान दुनिया भर में जा सकेगा। वज़ीर आज़म का शिपिंग सेक्टर और PNSC की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। इदारे को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दामात की हिदायत। NHA ने एक साल में रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा किया। पिछले साल की निस्बत 50 अरब रुपए ज्यादा कमाए। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात की सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं। रोड्स बेहतर न होने से सयाहों को मुश्किलात होती है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सड़कें NHA को देने के लिए खत लिखा। PTI हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर PIA को अरबों का नुकसान पहुँचाया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमारे दौर में कौमी एयरलाइन की बरतानिया और यूरोप के लिए परवाजें बहाल हुई। इदारे को अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, तमाम रिकॉर्ड पाश 1900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। मार्केट पहली बार 1,39,000 और 1,40,000 पॉइंट्स के संग मील उबूर कर गई। 1 जुलाई से अब तक स्टॉक मार्केट 12,300 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात पर PTI का इजलास। सियासी कमेटी की अक्सरियत ने ऑपोजिशन से मुआहदे की मुखालिफत कर दी। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से इनकार। बाज़ अरकान की JUI के साथ बातचीत की तजवीज़। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाब केसेस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस अलग हो गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी हुई। मस्तूंग में कौमी शाहराह के करीब मुल्जिमान की फायरिंग। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। वजीर आजम की हमले की मजम्मत। शहीद को खराज अकीदत कहा। दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत जहर या मुनशियात का नतीजा नहीं थी। कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट। कत्ल के खदशात मुस्तरद। पुलिस हुकाम के मुताबिक कवी इम्कान है कि हुमैरा असगर की मौत कुदरती थी। अदाकारा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और हादसा। मलीर सऊदाबाद में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 60 साल का शहरी जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर की सेहत पर फिर सवालात। डोनाल्ड ट्रंप रगों की बीमारी में मुब्तला। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर के हाथों पर नील पड़ने और टांगों में सूजन की शिकायत थी। तिबी मुआयने में रगों की कमजोरी की तशखीस हुई। दिल और गुर्दे फाल पाए गए। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन बर्बाद कर दिया। तुर्की और अमरीका की सालिसी में होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। शाम के शहर स्वेदा पर एक बार फिर बमबारी। शामी बद्दू कबाइल को निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 650 दिन मुकम्मल। सेहूनी दहशतगर्दी आज भी जारी। गजा सिटी में पनागुज़ीनों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेजेंड्स इन एक्शन। साबिक खिलाड़ी एक बार फिर रंग जमाने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला मैच आज पाकिस्तान और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान होगा। ग्रीन शर्ट्स को शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान और शुएब मलिक का साथ भी हासिल। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कमाल का। 2 पाकिस्तानी आज फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। मास्टर्स में मोहम्मद आसिफ का भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला। अंडर 17 में मोहम्मद हसनैन वेल्स के रैली पाउल से टकराएंगे।